आज जो मैं आपके सामने जो केस लाया हूँ वो ना सिर्फ कत्ल की है बल्कि बेवफाई की है, प्यार की है और असली वीडियो को वायरल करने की है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें जो आपको 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं। दरअसल ये लोग एक लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। वही उन्हें तो लग रहा हो कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि सीसीटीवी में उसकी सारी हरकतें कैद हो रही है। दरअसल ये वाकया बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहाँ पे एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को सबसे पहले गोवा से बिहार बुलाया। फिर उसके बाद परिवार वाले मिलकर उसके इस बेवफाई का अंजाम देते हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में जहाँ पे एक लड़का और लड़की ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते हैं, यहाँ तक ये भी कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, चाहे ये दोस्ती का हो चाहे प्यार का हो। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो रिश्ता कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। वही इन दोनों के रिश्ते में एक चीज की कमी थी, वो थी विश्वास। वही ये दोनों एक दूसरे से 3 साल से प्यार करते थे और यहाँ तक कि ये दोनों शादी के ख्वाब भी सजाए थे, लेकिन कहते हैं ना, जब किसी तीसरे इंसान की जब एंट्री होती है तो चाहे प्यार हो चाहे कुछ भी हो, टूट जाता है। ऐसा ही कुछ इनके बीच में भी होता है, जहाँ पे शक पैदा होता है, जिसकी वजह से समय रहते रहते इन दोनों के बीच में कभी प्यार तो बढ़ा नहीं, लेकिन शक बढ़ता ही गया। और ये शक इस कदर बढ़ता गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे एक माँ को देख रहे हैं जो कि अपने बच्चे का फोटो मोबाइल फोन पे निहार रही है, उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब उसका बच्चा कभी लौट के ही नहीं आएगा। दरअसल 13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के सदर थाने क्षेत्र में एक सिर कटे हुए लाश की खबर मिलती है। वही ये बंदा कोई और नहीं होता है बल्कि इस माँ का ही बेटा होता है, और वही ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड होती है। और उस लड़की की गलती सिर्फ इतनी होती है क्योंकि उसने उसकी प्राइवेट वीडियो को लीक किया होता है। वही जयप्रकाश की माँ का कहना होता है कि जो उसका बेटा है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि उसे शादी भी करने वाला था। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जब वीडियो कॉल पे बातचीत हो रही होती है, तब उसका बेटा वीडियो कॉल पे ललिता के साथ किसी और लड़की को देख लेता है, जिसके बाद से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी माँ का ये भी कहना है कि उसके बेटे की मौत में गर्लफ्रेंड के पिता और उसके 2 भाई और उसके साथ कुछ और भी लोग शामिल है। वही पुलिस वाले ने गर्लफ्रेंड के ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसी के घर में जयप्रकाश का मर्डर किया गया था। वही लड़के का माँ का ये भी कहना होता है कि जब उसका बेटा गोवा में काम कर रहा होता है, तब उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बातचीत करती है और कहती है कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मतलब कि गोवा से बिहार आ जाओ, और हम अपनी शादी की बात अपने परिवार वालों से करते हैं। वहीं जयप्रकाश तीनों भाइयों में सबसे छोटा होता है और जो ललिता होती है वो अय्यापुर की रहने वाली होती है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। वहीं ललिता जो होती है वो जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद होती है। वहीं जयप्रकाश अक्सर वहाँ पे जाता था और साल 2021 को इन दोनों की पहली बार मुलाकात होती है, जिसके बाद से जयप्रकाश अक्सर यहाँ पे आता और उससे मिलता। वही ऐसे करते करते 2023 आ जाता है, जहाँ पे बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए ललिता पटना चली जाती है और उसी साल जयप्रकाश जनरेटर ऑपरेटर का काम करने के लिए गोवा चले जाता है। वहीं उसकी माँ का ये भी दावा है कि जो जयप्रकाश है वो हर महीने 5,000 रुपए ललिता को भेजता था। वहीं जब इस बात की खबर ललिता के परिवार वालों को बढ़ती है, तब उन लोग ये डिसाइड करते हैं कि दोनों बच्चों के आपस में शादी करवा देते हैं। वहीं शादी के सिलसिले में जो ललिता के जो पिता भाई बहनों ही होते हैं, वो नवंबर के महीने में जयप्रकाश के घर जाते हैं रिश्ते के लिए, लेकिन उस टाइम पे उसके पिता नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो रिश्ते की बात वो आगे बढ़ती ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में जो वीडियो कॉल पे बातचीत रहती है वो जारी रहती है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। दरअसल एक बार जब जयप्रकाश ललिता को वीडियो कॉल करता है, तब वही ललिता के साथ वो किसी लड़की को वीडियो कॉल पे देखता है, जिसके बाद से इन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। वही ललिता भी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसे जयप्रकाश से अब कोई मतलब ही न रखना हो। यहाँ तक कि जो ललिता होती है वो जयप्रकाश की माँ को वीडियो कॉल पे कहती है कि अब मुझे आपके बेटे से कोई भी मतलब नहीं रखना है क्योंकि आपका बेटा बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। वहीं जब जयप्रकाश की माँ उसे समझाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समझता नहीं है। वो कहता है कि मैं ललिता से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, यहाँ तक कि मैं अपने आप को खत्म भी कर लूंगा अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो। मम्मी हमसे इतना इतना खर्चा लिया है, हमको खर्चा नहीं, शादी करेगा तो दे दो। वो बोला हम खर्चा नहीं देंगी, तुमको हत्या कर दूं। वही इसी बीच में जो जयप्रकाश होता है वो ललिता की कुछ प्राइवेट वीडियो को उसके भाई और जीजा जी को भेज देता है, जिसके बाद से ललिता के घर वालों से भी कंप्लेन आती है। वही उसका माँ का कहना होता है कि जो जयप्रकाश होता है वो ये बताने के लिए उस प्राइवेट वीडियो को भेजता है ताकि वो बता सके कि मैं ललिता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसका कोई दूसरा मकसद नहीं होता है। वहीं जयप्रकाश के बड़े भाई जिनका नाम मिथिलेश कुमार होता है, वही उनका ये कहना होता है कि मुझे इन सब की खबर तब मिलती है जब इन दोनों के बीच में शादी की बात छिड़ती है। मुझे इससे पहले इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। रिलेशनशिप में पहले से था, हम लोग को पता नहीं था, लेकिन जब शादी का बात चला तो ये हम लोग को पता चला था कि घर पे कि हाँ इसका शादी का बात चल रहा। मुझे सुनने में आया कि ये विवाद जो स्टार्टिंग हुआ है, ये पटना में लड़की रहती थी, वो लड़का हमेशा मतलब कि बीच बीच में जब भी घर पे आता था तो उससे मिलने जाता था।
और यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पुलिस वालों को ये भी कहना है कि जो आरोपी है वो अपना गुनाह छिपाने के लिए लाश को इतने गंदे तरीके से उन्होंने ठिकाना लगाया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने लाश के कई सारे टुकड़े किए, उसके फेस को कई टुकड़ों में काट डाला, फिर इसके बाद उन्होंने उसकी लाश को ट्रॉली बैग में भर डाला, फिर उसके बाद साइकिल से जाते जाते बीच सड़क पर छोड़ के फेंक डाला उसकी लाश को। वहीं जयप्रकाश की जो भाभी होती है उनका ये कहना होता है कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया है। वही उनका कहना होता है कि 13 अगस्त 2023 की रात को करीबन 7 बजे होते हैं, तभी जयप्रकाश ये कहता है कि मैं भाजी लेकर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। वहीं जब परिवार वाले 8:30 बजे जब जयप्रकाश को कॉल लगाते तब वो कॉल नहीं उठाता है, और फिर उसके बाद जब 10:30 बजे जब उसे फिर से कॉल लगाया जाता है तब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। वही जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो शादी का झांसा देते हुए उसे अपने घर पे बुलाती है, और ये घर किसी और का नहीं होता है बल्कि उसके ममेरे भाई का घर होता है, जहाँ पे वो गर्लफ्रेंड, उसके 2 भाई और जो ममेरे भाई होता है, ये दोनों प्लानिंग के तहत उसे बुलाते हैं, फिर उसके बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। वही दोस्तों पुलिस वालों का इस पर क्या कहना है, जरा आप उनकी वीडियो देखें। अरे को एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था, तो ये डेड बॉडी बलूराज स्थित बलूराज में ही एक व्यक्ति का था, और इसमें हम लोगों ने उसी समय एफएसएल को बुलाया था, तो और सीसीटीवी फुटेज वगैरह पे हम लोग काम किए थे। मैनुअल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी काम चल रहा था। उसी दौरान में घर वालों ने भी आवेदन दिया था और 2 लोगों पे नामजद 2 लोगों को अभियुक्त बना करके और एफआईआर दर्ज कराया था। हम लोगों ने इसके बाद में आगे टीम गठन करके और काम किया है। तो हम लोग के द्वारा अभी एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना का मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। और हमें इसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस वगैरह भी मिले हैं, जिसमें जहाँ पर जिस लॉज में इसको मारा गया था, इस व्यक्ति की मर्डर हुआ था, वो लॉज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वो रूम भी आइडेंटिफाई किया है, और हम लोगों को रूम से भी एफएसएल से कई सारे महत्वपूर्ण सुराग वहाँ से मिले हैं। इसमें हम लोग आगे जो मेन जो अभियुक्त हैं उनके हम लोग छापेमारी और गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं।